दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक ऐसी खबर में जो आपके होश उड़ा देगी। अभी अभी जो अपडेट हमारे पास आया है वह बांग्लादेश की नई सरकार के लिए एक कड़ी चेतावनी है। भारत से अकड़ दिखाने की ये नादानी बांग्लादेश को महंगी पड़ सकती है। आपको याद दिला दें, कुछ समय पहले भारत ने चावल और प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था और इसमें बांग्लादेश का नाम भी शामिल था। और अब ताजा घटनाक्रम में भारत ने चीनी के एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और अब जाकर के एक और इंपोर्टेड प्रोडक्ट भारत की तरफ से लगभग रुक चुका है, जो कि बांग्लादेश में एक बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किया जाता था। क्या आपने सोचा था कि चीन की गोद में बैठी बांग्लादेश की नई सरकार घुटनों पर आने को मजबूर हो जाएगी? पर अब वही हो रहा है। 2024 में भारत ने जो इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट पर बैन लगाया था, उस वक्त बांग्लादेश ने उसे हल्के में लिया था। और इस रिपोर्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जो सिचुएशन इस समय चल रही है, वहां पर पोटैटो यानी कि आलू की कीमत दिन प्रतिदिन काफी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो बांग्लादेश में आलू की भारी कमी हो गई है और बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों के कारण मार्केट की उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार दीजिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश में सिर्फ आलू ही नहीं बल्कि कई आइटम्स हैं जो भारत से ही एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन आज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की लुंगी में ऐसा बड़ा छेद हो चुका है जिसे भरने में उसे सालों लग सकते हैं। अब बांग्लादेश की नई सरकार ने जो भारत को आंखें दिखाने की गलती की थी, वह आज उन्हें भारी पड़ रही है। भारत से खराब हो रहे संबंधों का नतीजा यह है कि बांग्लादेश अब चीन की तरफ झुकता नजर आ रहा है, क्योंकि इसके पहले शेख हसीना की सरकार पूरी तरह से भारत के सपोर्ट में थी, इसलिए यह लोग उनका विरोध कर रहे थे। और उनके सत्ता से जाने के बाद जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात चल रहे हैं, इससे एक तरफ पाकिस्तान मजा ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी नई सरकार का झुकाव चीन की तरफ देखने को मिल रहा है। और यह भी हो सकता है कि चीन, जो बार बार अपने नेवल बेस को बांग्लादेश में बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी चीन को कामयाबी मिल जाए। क्योंकि जब शेख हसीना सत्ता में थी तो उन्होंने चीन को इन मामलों में कई बार फटकार लगाई थी और उन्होंने चीन को सीधा कड़ा जवाब देते हुए बता दिया था कि वह जो भी इस तरीके की पार्टनरशिप करेगी वह भारत के साथ करेंगी, और उसमें चीन थोड़ा सा भी पैर नहीं मार पा रहा था। लेकिन जब शेख हसीना सत्ता से हट गई है और नई सरकार का झुकाव चीन की तरफ देखने को मिल रहा है, तो इससे यह बात साफ होती हुई देखी जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में चीन और बांग्लादेश मिलकर नेवल एक्टिविटीज भी करें। इसका अंदाजा इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जो कि हाल ही में निकल कर आ रही है। और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो नए होम एडवाइजर हैं, उनका भारत के साथ कई बार ऑलरेडी टकराव हो चुका है। और इतना ही नहीं, बल्कि भारत एक तरफ जहां बांग्लादेश में अत्याचारों और उथल पुथल के हालातों को शांत करने की कोशिश कर रहा है, वहीं इसी बीच बांग्लादेश की बीएनपी विरोधी पार्टी, जो इस समय नई सरकार के रूप में सिलेक्ट की गई है, उनकी तरफ से फिर से एक बार मुद्दा गर्म किया जा चुका है। दरअसल हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि शेख हसीना, जो कि इस समय भारत में टिकी हुई है, उन पर बीएनपी पार्टी की तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं और शेख हसीना को भारत के द्वारा वापस बांग्लादेश में भेजने की बात कही जा रही है। हालांकि हालात जब तक शांत नहीं हो जाते, तब तक भारत शेख हसीना को बांग्लादेश में नहीं भेज सकता। फिलहाल इन बातों से यह जाहिर हो रहा है कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार जानबूझकर भारत से रिलेशन को खराब करने पर तुली हुई है और चीन की ओर झुकती हुई देखी जा रही है। लेकिन जब बात आती है फूड सिक्योरिटी की, तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां तक कि कुछ हद तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेक्टर बांग्लादेश का भारत द्वारा मैनेज किया जाता है। और फूड को लेकर देखा जाए तो भारत बांग्लादेश का एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें और आलू के साथ साथ मसाले, फल और बांग्लादेश को दाल, गेहूं, चावल, शुगर, ओनियन, सब्जियां एक्सपोर्ट की जाती है।
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब बांग्लादेश आलू का काफी अच्छा प्रोड्यूसर देश माना जाता था और वह दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश की उथल पुथल उनकी अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिससे बांग्लादेश में आलू का प्रोडक्शन दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में आलू का प्रोडक्शन तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है और आज के समय में भारत आलू का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री बन चुका है, जिसके कारण भारत में प्रोड्यूस होने वाले आलू दुनिया भर के विभिन्न देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें खासकर भारत के द्वारा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका जैसे अन्य पड़ोसी देश में भारत के द्वारा कम से कम प्राइस में आलू का एक्सपोर्ट किया जाता है। पड़ोसी देश होने के नाते भारत से ट्रांसपोर्टेशन लागत काफी ज्यादा कम लगती है, इसीलिए इन देशों को आलू काफी ज्यादा सस्ता मिल जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि भारत में इतनी ज्यादा क्वांटिटी के साथ आलू का प्रोडक्शन होता है कि सऊदी अरब, इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ साथ जापान और अमेरिका जैसे विकसित देश भी भारत से ही आलू को खरीदते हैं और भारत दुनिया की कुल आलू का 10% हिस्सा अकेले एक्सपोर्ट करता है। जहां भारत से आलू खरीदने वाले में मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लगभग सभी देश शामिल हैं और भारत ने ज्यादातर देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिससे भारत को इन देशों में अपने फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा कास्ट नहीं देना पड़ता। वैसे भी भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसमें का एक बहुत छोटा हिस्सा ही बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन ना इससे बांग्लादेश की काफी ज्यादा मदद हो जाती है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में आलू की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहां की जनता इस समय पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि बांग्लादेश की बाजार में आलू की कीमत लगभग 2 गुनी हो चुकी है और वहां की मार्केट में आलू प्याज की कमी देखने को मिल रही है। वैसे देखा जाए तो इसके पहले अब तक बांग्लादेश में भारत से एक्सपोर्ट होने वाली आलू पर 3 बार बैन लगाया जा चुका है, जिसमें मेन साल 2014, 2017 और फिर 2020 में बैन लगाया गया था। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से रिक्वेस्ट करने के बाद भारत ने इनको आलू की सप्लाई चालू की थी, लेकिन बांग्लादेश के इन हालातों के कारण भारत की तरफ से आलू के साथ अन्य सभी फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बहुत ही कम हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के इटली और जर्मनी जैसे लगभग सभी देशों में इंडियन आलू की डिमांड बढ़ रही है और भारत का एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि भारतीय आलू की क्वालिटी अच्छी और दूसरे देशों की अपेक्षा सस्ती होने के कारण यूरोपीय देश भारत से ही आलू को खरीदना पसंद कर रहे हैं। बाकी इन हालातों के बीच यदि बांग्लादेश के साथ भारत के रिलेशन खराब भी होते हैं और भारत से आलू एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद हो जाता है, तब भी भारत के फूड सिक्योरिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेश के हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी को संभाल पाएगा? क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते फिर से मजबूत होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानने को मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।